बोलिए दुर्गा मैया की जय, बोलिए दुर्गा मैया की जय। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों को कलश स्थापना की सरल एवं साधारण विधि बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो है माता के मंडप पर जो है गंगा जल का छिड़काव करें, माता के चौकी पर जो है गंगा जल का छिड़काव करें, माता के पुस्तक पर, माता की सभी सामग्री, पूजन सामग्री पर जो है गंगा जल का छिड़काव करें। तत्पश्चात जो है उसके बाद से क्या करना है, आपको सबसे प्रथम जो है ये जो है अष्टकमल दल बनाना है। अष्टकमल दल बनाने के बाद से पहले तो यहाँ अष्टकमल दल बनाना है। देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों, अष्टकमल दल बहुत सुंदर बनाना चाहिए। जितना ही सुंदर होता है उतना ही सुंदर जो है माता के पूजा का फल प्राप्त होता है। तो ऐसे ऐसे कर देना है, ऐसे ऐसे अष्टकमल दल ये बन गया। फिर इसको जो है पूरा शार्प बना देना है, नोकीला ऐसे। जो है ये जो चावल बचा है यहाँ मैं कलश स्थापना करूँगी। तो कलश स्थापना जब किया जाता है तो बिना अनाज का जो है कलश विराजित नहीं किया जाता है। कलश के नीचे अनाज रखने से जो है घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। घर में अनाज भरा रहता है, धन धान्य से घर भरा रहता है, अन्न धन से घर भरा रहता है। तो ये करना है। अब क्या करना है कि उसके बाद से सबसे पहले मैं अष्टकमल दल पर ये माता का प्रतिमा मैं विराजित करूँगी। बोलिए दुर्गा मैया की जय। अब माता को विराजित करने के बाद दोस्तों ये मैं कलश ली हूँ। कलश पर जो मैं स्वास्तिक बनाई हूँ, पहले से स्वास्तिक बना दी हूँ। थोड़ा सा और डार्क मैं इसको कर दे रही हूँ। थोड़ा सा आप लोग भी चटक ही स्वास्तिक बनाइएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर दे रही हूँ। अब डार्क करने के बाद से यहाँ पे मैं रख रही हूँ। अब इसमें जो है ये देखिए, ये पुष्प, हल्दी, अक्षत और जो है ये चांदी का सिक्का और लौंग, इलायची, ये सारी सामग्री जो है इसमें डाल देना है। मतलब कलश को खाली नहीं रखा जाता, इसमें डाल देना है। इसके बाद से जो है ये मैं पल्लो ली हूँ, तो ये पल्लो को जो है इसमें डाल देना है। पल्लो को डाल करके अच्छे से इसको थोड़ा सा फैला देना है ताकि इस पे जो रखा जाएगा नारियल वगैरह वह सही से हो जाएगा। अब हाथ में जो है कलश इस हाथ में रख करके, बाएं हाथ में रख करके जो है अब इसमें जो है जल डालना है। जल डालते वक्त जो है वरुण देवता का आवाहन करना है, क्योंकि कलश में वरुण देवता का ही पूजा होता है। तो इसमें जो है वरुण देवता का आवाहन करना है। तो इसमें जो है अब मैं जल डाल देती हूँ। तो दोस्तों अब मैं जल डाल दिया। अब इसमें जो है एक नीचे हाथ पर रख करके, थोड़ा सा भूल गई मैं, थोड़ा सा इसमें जो अक्षत लेना चाहिए। अब जो है इसमें सप्त नदियों का ध्यान करते हुए जो है वरुण देवता का आवाहन करते हुए, माता का आवाहन करते हुए, गणेश जी का आवाहन करते हुए कलश को जो है जो वहाँ पे अक्षत रखी हूँ उस पर जो है छोड़ करके कलश विराजित कर देना है। देखना है कि कलश हिले डुले नहीं। अब कलश को विराजित करने के बाद से ये देखिए मैं कोसा में चावल ली हूँ। कोसा में चावल लेने के बाद इस पर जो है स्वास्तिक बनाना चाहिए, या अष्टकमल दल बनाइए, या कोई अच्छा सा शुभ चिन्ह बनाइए, ओम बनाइए। तो जो है मैं इस पर अष्टकमल दल ही बना देती हूँ। तो अष्टकमल दल बना दी। अष्टकमल दल बनाने के बाद से जो है ये अष्टकमल दल बनाने के बाद से देख रही हैं अब जो है इसमें थोड़ा सा इस पर पुष्प लगा करके और तब जो है कलश पर जो है इसको चावल को रखा जाता है। अब कलश पर चावल रखने के बाद से अब कलश को खाली नहीं रखा जाता। बहुत सारे लोग दीपक रख देते हैं। तो दोस्तों किसी के सर पे दीपक नहीं रखा जाता। आप सभी लोग ये ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, किसी के सर पे दीपक नहीं रखा जाता है। ये वरुण देवता का सर है, तो इस पर दीपक नहीं रखा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं इस पर जो है नारियल रखूँगी। तो देखिए दोस्तों, ये नारियल मैं ली हूँ, इसमें मौली सूता लिपट दी हूँ और ये जो मैं चुंदरी भी लिपट दे रही हूँ। आप लोग चाहे तो मौली सूता ही सिर्फ लपेट सकते हैं, चुंदरी नहीं भी लिपेटे तो ये सिरा जो है ऊपर रहेगा। और अगर खड़ा करके रखेंगे तो ऊपर रहेगा, अगर बेंड करके रखेंगे तो आपके मुख के सामने ये सिरा रहेगा। तो मैं गिरने की वजह से जो है कि कहीं गिर ना जाए, कलश का गिरना शुभ नहीं होता है, तो इसको जो मैं
अपने मुख के तरफ करके रख ली। तो ऐसे रखना है। अब जो है क्या करना है, अब एक प्लेट लेना है और प्लेट में जो है यहाँ पर जो है गौरी गणेश जी का जो है पूजन करना है। तो दोस्तों मैं गौरी जी को बना करके रखी हूँ, हल्दी की गौरी जी हैं, गौरी जी को मैं बना करके रखी हूँ। आप लोगों के पास गोबर मिल जाए तो गोबर से ही बना लीजिएगा, लेकिन मैं हल्दी का बना करके रखी हूँ। और गणेश जी को भी मैं बना करके रखी हूँ, मौली सूता से, गोबर मिले तो गोबर से ही बनाइएगा। और इनके इस तरफ जो है गणेश जी को विराजित कर दीजिएगा। अब गणेश जी को विराजित करने के बाद से उनका ध्यान करते हुए, प्रणाम करते हुए अब जल से पूजन करें। तो देखिए दोस्तों, नीचे गिराएंगे तो माता का चौकी जो है गीला हो जाएगा। तो पहले तो गणपति जी की पूजा करना है, उसके बाद से गौरी जी की पूजा करना है, जल चढ़ाना है, माँ की पूजा करना है तो यहाँ चढ़ाना है, फिर कलश भगवान की पूजा करना है तो यहाँ चढ़ाना है। ये पुस्तक सप्तशती और दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा है, तो इनका भी जल में इसी में सबका जल चढ़ा दे रही हूँ ताकि चौकी जो है साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि माता को गंदगी में नहीं रखा जाता है, कचरा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब जो है क्या करना है, ये देखिए, उसके सबसे बाद स्नान करने के बाद से जो है मैं ये गणेश जी के लिए पीताम्बरी ली हूँ। थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो मैं इसको फोल्ड करके जो है ऐसे जो है पीताम्बरी यहाँ पर चढ़ा दे रही हूँ। अब और ये जो है गौरी माता के लिए जो है मैं ये चुंदरी ली हूँ, तो गौरी माता को चुंदरी पे उड़ा दे रही हूँ। अब इसके बाद से गौरी जी को जो पुष्प चढ़ा दे रही हूँ और गणपति जी को भी पुष्प चढ़ा रही हूँ। हम गौरी जी को गुलाल चढ़ाना है, गणपति जी को गुलाल चढ़ाना है, गौरी जी को गुलाल चढ़ाइए, माता को गुलाल चढ़ाइए, वरुण देवता कलश भगवान को गुलाल चढ़ाइए, दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा को गुलाल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए दुर्गा सप्तशती पर। और जो है ये जो है एक माला ली हूँ मैं, गौरी गणेश जी को समर्पित कर देती हूँ, चढ़ा देती हूँ। और ये गौरी गणेश जी को मैं दक्षिणा भी चढ़ा देती हूँ, देख लीजिएगा दोस्तों। और गुड़ पूजा में होना बहुत ज़रूरी है, तो गुड़ रखिएगा, तो गुड़ का भी चढ़ाना बहुत शुभ होता है, तो गुड़ ज़रूर चढ़ाइएगा। तो मैं गुड़ चढ़ा रही हूँ। अब जो है गौरी माता को जो है कभी भी पीला सिंदूर लगाया जाता है, तो पीला सिंदूर जो है गौरी माता को पीला सिंदूर लगाया जाता है। और गणेश जी को भी पीला सिंदूर लगाया जाता है, ऐसा नहीं है कि गणेश जी को पीला सिंदूर नहीं। गणेश चौथ पर तो पीला सिंदूर से ही पूजा होता है, तो गणेश जी को भी पीला सिंदूर लगाया जाता है। वरुण देवता को जो है लाल सिंदूर से मैं पूजन कर रही हूँ, वरुण देवता को। ये दही है, पूजा में दही का होना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो गौरी गणेश जी को दही चढ़ा रही हूँ, माता रानी को भी दही चढ़ा दे रही हूँ, वरुण देवता को भी। और पुस्तक पूजन में भी दही का होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है माता रानी को भी दक्षिणा यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है। दोस्तों ये माला लाई हूँ कलश पे चढ़ाने के लिए, तो मैं कलश पे जो है माला चढ़ा दे रही हूँ। और एक माला जो है माता रानी के लिए है, तो ये माता रानी को ऐसे करके जो है और एक और माला मैं बाज़ार से गई थी तो बहुत सुंदर लगा, तो ये मैं माला लाई हूँ माता रानी को ही, छोटा है लेकिन चढ़ा देती हूँ। तो ये माता रानी को मैं माला चढ़ा दी। अब जो है माता रानी की श्रृंगार का सामग्री, दोस्तों में रानी के श्रृंगार का सामग्री है, तो माता रानी के श्रृंगार का सामग्री जो है ये माता रानी का चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, बिंदी है, और ये है, यही सब जो है नॉर्मल ही सामान है, मेहंदी है। माता रानी के श्रृंगार का सामान ज़रूर, वैसे तो ये चुंदरी भी है, वैसे तो महाअष्टमी के दिन तो माता रानी को चुंदरी चढ़ेगा और सारे श्रृंगार का सामग्री चढ़ेगा, लेकिन आज मैं पूजा के दिन जो है ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो इसको जो है ऐसे ही उठा करके जो है ये ऐसे ही माता रानी के सामने जो है इसको मैं चढ़ा दे रही हूँ।
अब पूजन का सामान हटा दे रही हूँ। पूजन का सामान हटाने के बाद ये पुष्प है तो पुष्प माता रानी को चढ़ाती हूँ। वरुण देवता को भी पुष्प चढ़ाइए, पुस्तक को भी पुष्प चढ़ाइए, गणेश लक्ष्मी जी गौरी गणेश जी को भी पुष्प चढ़ाइए। अभी एक दीपक पूजन करना है दोस्तों। ये दीपक पूजन करने के लिए जब भी आप दीपक पूजन करें तो स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। बिना स्वास्तिक के जो है दीपक नहीं रखा जाता है, तो बहुत ही शुभ नहीं माना गया है। अगर आप बिना स्वास्तिक के, बिना फूल के, बिना अक्षत के रखती हैं तो यहाँ पे मैं दीपक पूजन करूँगी। तो अब दीपक पूजन करने के लिए सबसे पहले मैं दीप प्रज्वलित करूँगी। दीप प्रज्वलित करने के लिए ये दीपक मैं यहाँ लगा दी। अब सर इसमें जो है मैं तिल का तेल डाल रही हूँ। आप लोग चाहे तो इसमें जो है घी डाल सकते हैं, घी का दीपक जलाइए कि, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप सक्षम है तो घी का दीपक जलाइए, अदरवाइज़ आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तो दोस्तों दीपक प्रज्वलित करने समय जो है माता ज्वाला जी का ध्यान करते रहना चाहिए। और दीपक प्रज्वलित हो गया। अब जो है दीपक का पूजन ज़रूर करना चाहिए। तो दीपक का पूजन भी उसी तरह से करेंगे जिस तरह से दुर्गा जी का, गौरी गणेश जी का और वरुण देवता का, कलश भगवान का और पुस्तक का पूजन किया, उसी तरह से दीपक का भी पूजन करना है। सिंदूर लगाना है। लोग कहते हैं कि सिंदूर टीका नहीं जाता है, लेकिन नहीं, ये लक्ष्मी है, इनका पूजन ज़रूरी है। इनको सिंदूर लगाइए, हल्दी लगाइए, कुमकुम लगाइए, अबीर गुलाल सब कुछ इनको लगाना है। दोस्तों अब अक्षत रह गया है। पूजा में अक्षत चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है, तो अक्षत चढ़ाती हूँ दीपक पर भी, वरुण देवता पर भी, सब पर जो है। इसी तरह से जो है आप सभी लोग अपने घर जो है नॉर्मल तरीक़ा से, साधारण तरीक़ा से जो है कलश स्थापना करिएगा। और ये जो है दीपक पूजन के लिए पुष्प है, पुष्प चढ़ा रही हूँ। ये चंदन है तो ये चंदन का भी वरुण देवता पर चंदन लगा दे रही हूँ। दोस्तों मैं एक सामान और लाई हूँ। इसमें माला मैं लाई हूँ, एक और माला लाई हूँ माता रानी के लिए। माला ला रही हूँ लेकिन छोटा छोटा हो जा रहा है इसको। तो ये माला है, माला चढ़ा दी। अब भोग लगा रही हूँ दोस्तों। अब भोग लगाने का टाइम है। भोग लगाते समय जो है कुछ न कुछ शंख और घंटी का नाद होना चाहिए। तो ये ऋतु फल है। ऋतु फल का भोग जो है किसी भी पूजा में ऋतु फल का भोग जरूर लगाना चाहिए। जो है लच्छीदाना है, लच्छीदाना और बतासे का भी भोग माता को ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ रख रही हूँ, थोड़ा सा साइड कर दे रही हूँ, जगह की कमी है। और ये जो है पंचमेवा है, ये मखना का लावा, ये मिश्री है, छुहाड़ा है, ये काजू है, ये बादाम है, ये किशमिश है। यानी पंचमेवे का भोग जो है लगाना चाहिए माता रानी को। और ऋतु फल भी जो है, ऋतु फल का भी भोग ज़रूर लगाएं। तो ये मैं भोग ला रही हूँ। भोग लगाने के बाद आप जो है एक ग्लास, एक पात्र में यहाँ जल रख देना है। बिना जल के किसी को भोजन नहीं परोसा जाता है। अब जो है अब भोजन रखने के बाद से माता को प्रणाम करते हुए आंख बंद करके कि हे माता रानी भोग लगाइए, हे गौरी गणेश भोग लगाइए। और जो है ये इस जल को जो है 5 बार जो है ऐसे घुमा देना है। 5 बार 7 बार घुमाना है। आप लोग इससे कम मत घुमाइएगा। तो 5 बार 7 बार जो है जल घुमा देना है। अब घंटी बजा देना है कि भोग लग जाए, इस तरह से जो है, और प्रणाम कर लेना है। तो दोस्तों अब चलिए माता की आरती कर लेते हैं। बिना आरती के जो है पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो अब माता का जो है आरती कर लिया जाए। बोलिए दुर्गा मैया की जय। जय हे माता रानी। आप आरती स्वीकार करिएगा। तो दोस्तों अब आरती हो गया। आरती करने के पश्चात जो है माता रानी को सर झुका करके उनका नमन करिए और प्रणाम करिए और अपनी मनोकामना बोलिए कि आपकी जो मनोकामना हो माता रानी आपकी मनोकामना जो है शीघ्र ही पूर्ण करें। तो प्रेम से बोलिए मैया रानी की। तो दोस्तों यही रहा
बहुत ही सरल और साधारण तरीका से जो है अपने घर में शारदीय नवरात्र में या चैत्र की नवरात्र में जो है बहुत ही सिंपल साधारण तरीका से अपने घर में जो है कलश स्थापना एवं 9 दिन माता का आवाहन करके पूजा करने का सुंदर और साधारण और सरल तरीका से इसी विधि विधान से पूजा करिए। सुबह में पूजा करिए और जो है शाम को आरती करिए। तो ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको शेयर भी करिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय।